नमो नमः विद्यार्थियों। आज हम हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा षष्ठी का सप्तदश पाठ श्री कृष्ण पढ़ेंगे, जिसमें अव्ययों का प्रयोग किया गया है। मूल रूप से हम अव्ययों का इसमें ज्ञान प्राप्त करें। हमारा पाठ है सप्तदश पाठ श्री कृष्ण। श्री कृष्ण हमारा पाठ है अव्यय। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नं व्ययेति तदव्यम। देखिए क्या कहा गया है, जो शब्द तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में एक समान ही रहता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो आइए अब पाठ पढ़ते हैं। पुरा उग्रसेनो नाम राजा मथुराया शासनम करोति स्म। देखिए पुराने समय में उग्रसेन नाम का राजा जो था वो मथुरा में शासन करता था। तस्य पुत्र कंस अति दुष्ट दया रहित च आसे। देखिए उनका एक पुत्र था जिसका नाम था कंस, वो बहुत ही दुष्ट और दया रहित था। देवकी कंसस्य भगिनी आसीत। देवकी जो थी वो कंस की बहन थी। देवकया देवेन सह विवाह अवत। और देवकी जो है उसका विवाह वासुदेव के साथ हुआ था। कंसः देवकीं प्रेषितुं स्वयमेव सारथी अभवत्। देखिए जो कंस था वो अपनी बहन देवकी के लिए एक सारथी के रूप में था, है ना। जब उनका विवाह हुआ, विवाह के पश्चात जब देवकी जाती है तो वो एक सारथी बनकर रथ चलाकर उन्हें छोड़ने के लिए जाता है। यदा राजभवनात् बहिः आगतवान् तदा एव आकाशवाणी अभवत् यत्। देखिए जैसे ही वो राजभवन से बाहर जाते हैं तो एक आकाशवाणी होती है। देवकय्याः अष्टमः पुत्रः तौ प्राणान् हरिष्यति। देखिए वो क्या बोलती है, आकाशवाणी जो होती है उसमें क्या बोलते हैं कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारे प्राण हरेगा। आकाशवाणी श्रुत्वा कंसः क्रोधितः अभवत्। देखिए आकाशवाणी को सुनकर कंस जो रहते हैं वो क्रोधित हो जाते हैं। सह वसुदेवम देवकीम च कारागारे स्थापितवान। और वो वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल देते हैं या स्थापित कर देते हैं। कंसः कारागारे एव देवकी वसुदेवयोः सर्वान् पुत्रान् हतवान्। देखिए कारागार में डालने के पश्चात देवकी और वसुदेव के सभी पुत्रों को कंस के द्वारा ले लिया जाता है, वो उन्हें मार दिया जाता है। अंतिमे अष्टम पुत्र रूपेण श्री कृष्ण जन्म अलभत। देखिए अंत में 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म होता है। तदा भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टमी तिथि आसीत। और तब भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होती है, जिस दिन उनका जन्म होता है। ईश्वरस्य कृपया सर्वे द्वारपालाः सेवका च निद्रा मग्ना अभवत्। देखिए ईश्वर की कृपा से सभी द्वारपाल और सेवक जो रहते हैं वो निद्रा मग्न रहते हैं, अर्थात वो गहरी नींद में रहते हैं। वसुदेवः श्रीकृष्णं कंडोले स्थापित्वा गोकुल नगरम अन्यत। देखिए वसुदेव जो रहते हैं भगवान कृष्ण को एक टोकरी में डालकर स्थापित करके गोकुल नगर की ओर आ जाते हैं। गमन काले अतिवृष्टा भवति स्म। देखिए जाते समय जो होता है वो बहुत ही भारी वर्षा होती है। तदा शेषनाग श्री कृष्ण से छत्रम अभवत्। और तब शेषनाग श्री कृष्ण का छाता बनकर, छत्र बनकर आते हैं। नंदस्य पत्नी यशोदा एकाम कन्यां प्रसूतवती। देखिए नंद की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। तस्य स्थाने श्री कृष्णं शायित्वा वसुदेवः कन्यां स्वीकृत्य मथुरां प्रत्यागच्छत। देखिए जब नंद की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया तो उसके स्थान पर श्री कृष्ण को रख दिया गया और उस कन्या को अपने साथ वसुदेव जो रहते हैं वो मथुरा ले आते हैं। ईश्वरस्य कृपया वसुदेवः देवकी च सर्वं वृत्तान्तं विस्मृतवन्तौ। अनन्तरं देवक्याः अंकं गत्वा कन्यारोदनम् आरब्धवती। क्रन्दन् स्वरं श्रुत्वा सेवकः परिचारकाः निद्रान्तः जागृता अभवत्। देखिए ईश्वर की कृपा से वसुदेव जो है देवकी को सारा वृत्तांत सुनाते हैं। उसके पश्चात जैसे ही देवकी उन्हें लेती हैं तो वो जो कन्या रहती है वो रोना आरंभ कर देती है ना, बहुत ही ऊंचे ऊंचे स्वर में रोना आरंभ कर देती है। उस रुदन स्वर को सुनकर जितने भी सेवक रहते हैं, परिचारक रहते हैं, वो निद्रा से जाग जाते हैं। ते च शीघ्रम एव कंसाय सूचनाम दत्तवान। और वो शीघ्र से ही कंस को ये सूचना देते हैं। कंसम शीघ्रम कारागारम आगतवान। और कंस जो रहते हैं वो शीघ्रता से कहाँ आ जाते हैं? कारागार में आ जाते हैं, जहाँ पर देवकी और वसुदेव को रखा गया रहता है। कंसम दृष्टवा एव देवकी निवेदित। कंस को देखकर देवकी उनसे निवेदन करती है, भ्रातः अयम पुत्र न अपितु पुत्री अस्ति। यह मेरा पुत्र नहीं
पुत्री है। ऐसा तो शत्रु न भवितुम अर्हति, ये तुम्हारी शत्रु नहीं है, ये तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचाएगी। एताम माँ मार्या, देखिए इसे मत मारो। किंतु दया रहित कंस ताम अपि हंतुम गृहीतवान, देखिए लेकिन दया रहित कंस जो रहता है वो उसे भी मार देता है, मारने के लिए ले लेता है मतलब। तदा एव कन्या शीघ्रम एव आकाशम प्राप्य हसंती उक्तवती, अरे मूर्ख कंसम अलम अत्याचारेण तव शत्रु गोकुले वर्धमान अस्ति। देखिए तभी क्या होता है कि वो कन्या जो रहती है एक दीर्घ रूप ले लेती है, आकाश में जाती है, दीर्घ रूप ले लेती है और जोर जोर से हंसती है और बोलती कि अरे मूर्ख कंस, तुम्हारे अत्याचारों का अंत करने के लिए तुम्हारे जो शत्रु है उसने गोकुल में जन्म ले लिया है, वो गोकुल में है। इति श्रुत्वा कंस चकित अभवत्, और ये सुनकर कंस जो रहता है वो चकित हो जाता है। तस्य चिंता द्विगुणिता अभवत्, और उसकी चिंता जो रहती है वो 2 गुना बढ़ जाती है। गोकुले कृष्ण बाल्य लीला कुर्वन् बहून राक्षसान मारितवान, देखिए गोकुल में रहते हुए भगवान कृष्ण ने बाल लीला के साथ बहुत सारे राक्षसों को मारा, अर्थात जब बाल्यकाल में थे तभी उनके द्वारा बहुत सारे राक्षसों का सर्वनाश किया गया। यदा समय आगतः तदा कंसम अपि मारितवान, और जब समय आया तब उन्होंने कंस का भी सर्वनाश कर दिया, उन्हें भी उनके द्वारा मार दिया गया। किसके द्वारा? कृष्ण के द्वारा। किसको मारा गया? कंस को मारा गया।